बख्शी सर, आपसे शुरू करता हूं। जो भी लीड अभी तक है, जिन लोगों के नाम सामने आए, अल फला यूनिवर्सिटी से कनेक्शन, जैज से जुड़ते हुए तार, आपका टेक क्या है सर अभी तक के डेवलपमेंट पर? नहीं साहब, देखिए मेरा टेक बहुत साफ है। इतना बड़ा जो यहां पे जखीरा मिला है एक्सप्लोजिव का 3 टन। अरे सर, दैट एक्सप्लोजिव का जो उन्होंने मस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जैश ए मोहम्मद का अच्छी तरह से ठोका गया था वो बहावल का, जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन फॉर रिवेंज जैश ए मोहम्मद की थी। ये पूरा मॉड्यूल उससे जुड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली इसके बड़े बड़े सरगना हमारी गिरफ्त में है, इंटरोगेशन हो रही है, दे आर सिंगिंग लाइक कैनरीज। और पूरा हमको कितनी वहां पे मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो उसके पास, मुजम्मिल के पास उसका मोबाइल मिला है, कोई 4000 कॉल्स थी टेलीग्राम पे पाकिस्तान को, यू नो, इनक्रिप्टेड कॉल्स। तो ये सब अब हाथ में आएगा, सारा राज खुलेगा। लेकिन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल एक्सप्लोजिव का मामला नहीं है। देयर इज द एंगल ऑफ न्यूक्लियर, chemical, biological warfare, chemical and biological warfare. NBC में BNC is involved. राइसिन सबसे खतरनाक जहर है। और ये मॉड्यूल, ये जो था, ये राइसिन बना रहा था हमारे पानी के सोर्सेज में डालने के लिए, हमारी वाटर सप्लाई में डालने के लिए। अरे साहब, जरा भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो सार्वजनिक एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ लें। अगर भारत के खिलाफ केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज किया जाता है तो भारत को न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। ना सिर्फ ये एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल प्लान कर रहे थे मास स्केल पे, 3 टन एक्सप्लोजिव डैम। ये केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी प्लान कर रहे थे। राइसिन, कैस्टर ऑयल से निकाला हुआ मोस्ट डेंजरस पॉइजन, लीथल पॉइजन, वो आप पानी में मिला के लाखों लोग मारना चाहते थे। क्या पाकिस्तान का ये मुल्ला आसिम मुनीर पागल हो गया है पूर्ण रूप से? हैज दिस मैन गॉन मैड? इसको ऑन नोटिस डाला गया था, इसको वार्निंग दे दी गई थी कि यार, डोंट मेस विद अस, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। आप ना सिर्फ एक्ट ऑफ टेरर प्लान कर रहे हैं साहब, ये तो किस्मत की बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टाइम में पकड़ लिया, तब भी डेस्परेशन में वो कर गया ये रेड फोर्ट का ब्लास्ट। और 13 भारतीय शहीद हो चुके हैं, 30 घायल हो चुके हैं। इट इज नॉट स्मॉल चेंज। ठीक, हर एक भारतीय की जान कीमती है। बिल्कुल सर, हर भारतीय की जान कीमती है। लेकिन और जो बातें बड़ी देर बाद सही, इरशाद अहमद, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई या कान पर ऐसे टैप करके आप मुस्कुराने की कोशिश करने लगे? जो बातें बख्शी सर ने कही और जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार कही है 24 घंटे में 2 बार, और जो बातें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, उसके बाद एक ही कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए रात भर आप लोग जाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए पांडे जी, मैं बात करूंगा जनरल बख्शी और मोदी सरकार। ये एक ही एज के हैं, रिटायर्ड लोग हैं, इनको घर बैठना चाहिए। ये ऑल फॉल बोलते हैं ये लोग टीवी पर आकर के। आप जनरल साहब मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं एहतराम करता हूं आपका। जो जिस तरह की स्टोरी आप सुना रहे थे, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ बोलते हुए आपको इस एज में। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। देखिए, जो कुछ आप इरशाद अहमद करना चाहते हैं, इरशाद अहमद बहुत तरीके से बात हो रही है भाई, तो बहुत तरीके से बात करिए। आप अपने आर्मी ऑफिसर को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला मुनीर को जाकर बोलिए, नहीं आ रही। आई बात समझ में? आप देखें तो बहुत तरीके से और बहुत फैक्चुअली बातचीत हो रही है। आपके पास जो फैक्ट है या जो तर्क रखिए। आप कह रहे हैं दरियाओं में, समंदर में वो लोग दहशतगर्द थे और वो केमिकल डाल रहे थे, आपके लोग मर जाते हैं। ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? एक कार धमाका आपकी सरकार ने करवाया, पहलगाम में लोग मरवाए कश्मीरी।
कश्मीरियों को क्यों मारने के बोलते हैं? बाद पकड़े गए हैं वो। कौन सा इरशाद इरशाद कैबिनेट इरशाद आपकी आदत है डिरेल होने की। जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की जुबान क्यों लड़खड़ा रही, आपसे बोला नहीं गया। और आप एक बात कह रहे हैं कि ये फिजूल की बातचीत है कि पानी में मिलाना चाहते थे रायसीन को, जो बात बख्शी सर कह रहे हैं और जो बातें जांच में भी सामने आ रही हैं। देखें, असल तो जो है ना, आपकी औकात दिखानी है पूरी दुनिया को अपने। अरे अभी भाई, ख्वाजा आसिफ जिसकी औकात जीरो हो, नील बटे सन्नाटा हो, जो माइनस में वो क्या औकात दिखाएगा? बोलने दो आप। वकार खान, ऑन अ बहुत सीरियस नोट, एक बहुत स्ट्रांग थ्योरी है कि भारत के सामने खुद को पीड़ित दिखाना, और यह भी थ्योरी चल रही है कि इमरान खान के समर्थकों को टारगेट करना था, इसलिए मुल्ला मुनीर ने इस्लामाबाद में धमाका करवा दिया। जी, सबसे पहले तो आई थिंक जो भारत में लॉस हुआ लाइव्स का, उस पर कंडोलेंसेस जेन्युइनली, मतलब चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, दे वर इनोसेंट पीपल। और दूसरा, मैं 3-4 चीजें सामने रखूंगा, उसमें अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सुन ले। जो बात हो रही है, जो फॉरेंसिक सामने आया है कि ना उसका कोई खड्डा बना, ना उस तरीके से जिस तरह लोग क्लेम करें कि आरडीएक्स था, इट वाज मोस्ट प्रॉब्ली सिलेंडर ब्लास्ट। अच्छा, थोड़ा इसमें हिस्ट्री सुन ले कि भारत में जो मैंने एनालिसिस किया है, there were 6700 cases of cylinder malfunctioning, blast घर में और गाड़ियों में टोटल। ये अभी 1 साल का डाटा है और आपके मीडिया से ही मैंने लिया। फिर टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट है, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया की, सिलेंडर कैन कॉस्ट यू लाइफ। और भारत हैज द वर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सिलेंडर सेफ्टी जो है गैस। अरे भाई वकार खान, देखिए बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए बख्शी सर। इशू इज के आप सुन तो लेना, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जो आग लगी है, इट डजंट इंडिकेट कि इट वाज अ हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा, आप अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली यूरिया। और आपका एवरेज किसान जो है, इट यूजेस आई थिंक मोर देन 3 टन्स एवरी ईयर। फॉर गॉड सेक, मुसलमानों को आप इम्प्लीकेट करके यू ट्राइंग टू बिल्ड अप। अरे वकार खान, मैं यही कहता हूं सर, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। ये मेरा वकार खान, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। किसान अमोनियम नाइट्रेट रख सकते हैं 15 से 20 किलो, इतनी ही लिमिटेशन है। और बख्शी सर, ये काहे का ब्रिगेडियर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब एक किसान रखे तो रखे, डॉक्टर क्यों रखेगा अमोनियम नाइट्रेट? अब वो भी 2000 किलो, 2900 किलो, 3000 किलो, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं आप। ये तो और सिलेंडर ब्लास्ट और बम धमाके में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बख्शी सर आप समझाएं, शायद समझ में आए। देखिए, आपने कहा खड्डा नहीं हुआ, गाड़ी चलती गाड़ी थी। अगर गाड़ी खड़ी होती तो खड्डा हो जाता। इट वॉज ऑन द मूव व्हेन द ब्लास्ट टुक प्लेस। नंबर 1, ब्लास्ट के इतना पावरफुल था कि जो गाड़ी का दरवाजा था 250 मीटर्स अवे पाया गया। वो सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता साहब। लोगों के बदन के टुकड़े 150 मीटर 100 मीटर दूर पाए गए। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आपको बताया, आपने कहा यूरिया हर किसी के पास, किसान के पास हो सकता है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, क्योंकि यूरिया नहीं उगाते हम लोग। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। 15 से 20 केजी किसान के पास होगा। डॉक्टरों के पास यूरिया, क्या यूरिया खिलाएगा पेशेंट को? चेक योर फिगर्स। नहीं, यूरिया खिलाएगा वो पेशेंट को? ये जो ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो माओइस्ट एरियाज में भी इस तरह से कोई 100 केजी 150 केजी का अगर आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें तो हमारे जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हैं वो भी हवा में उड़ गए थे। इवन अमोनियम नाइट्रेट इज फेयरली पावरफुल इफ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे 10 गाड़ियां का नुकसान हुआ है। दैट डजंट हैपन विद अ सिलेंडर ब्लास्ट। ठीक है, that doesn't happen with a cylinder blast. Nobody in India is keen to fight a war for no rhyme or reason. But when people are caught from this same cell who are making ricin, most dangerous poison, most dangerous poisonous material, you know, and अभी वो उसकी interrogation चल रही है, he is singing like a canary. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो कि इन लोगों से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है पूरा, शोपियां में था, फरीदाबाद में था और सहारनपुर में था, इसके कुछ लोग
हैदराबाद में भी इन्वॉल्व हैं, वो सब पकड़े गए हैं तकरीबन, सिवाय उमार जो मारा गया है। अब कुछ और भी ऑन द लार्ज होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। ये सब हमारी कस्टडी में है, दे आर अंडर इंटेरोगेशन एंड ऑल डिटेल्स आर कमिंग आउट सो एज टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। वो सारे इकट्ठे नहीं बोल रहे, अभी नहीं बताया जा रहा है। विद इन अ डे और टू इट विल ऑल बी आउट। हाउ कैन यू थिंक ऑफ वेजिंग केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर? नहीं वो इसीलिए उनके न्यूक्लियर डॉक्टर ये एक बातचीत है। मैं इस पर आता हूं, वकार खान आता हूं। कर्नल आरएसएन सिंह, अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत था, जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन पर ना जुड़े, लेकिन यहां पर भी जुड़ गया। किसान अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं 15-20 किलो, ये कह रहे हैं किसान से, जबकि डॉक्टरों का पूरा टेरर नेटवर्क सामने आ गया है। जिन डॉक्टरों को इन लोगों ने रेडिकलाइज किया, जो पीओके से प्लानिंग हुई, ये थ्योरी निकलकर सामने आ गई है और ये पुख्ता एस्टैब्लिश होती जा रही है। इनको किसान, डॉक्टर और आतंकी में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो यही दिख गया। आपके लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो उसी बात पे चलूंगा ना जिसको मैं मानता हूं। क्या यार इनसे डिबेट करके आप समझते हैं कि आप ऐसा हुआ है कभी कि आके बोल देंगे कि नहीं मैं कान पकड़ता हूं, अब आगे से नहीं होगा, ये हम जिहादी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सारे जिहादी तंजीमों को खत्म कर देंगे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मार खाई थी, आप क्या ये उम्मीद करते? तो मैं क्यों, आई एम नॉट हियर टू डिबेट विद देम कि सिलेंडर था कि गैस था और क्रेटर बना कि नहीं बना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट कि मैं क्या समझता हूं और आप क्या समझते हैं, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि क्यों ये बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर पे ये आए हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में ठुक गया अच्छी तरीके से, देयर न्यूक्लियर ब्लफ वाज कॉल्ड ऑफ। इनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार थे ही नहीं। वो जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो अमेरिका के द्वारा वो वॉर इन अफगानिस्तान के समय वहां पर रखे गए थे। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब सोवियत इन्वेजन या सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान हुआ तो इतनी बड़ी लड़ाई बिना न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बैलेंस के बिना होगी। इनके पास था नहीं। ए.क्यू. खान वाज अ मेटलर्जिस्ट, ही वाज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और अभी एक सीआईए वाले ने आपको दिया नहीं एनआईए का इंटरव्यू, जो मर्जी इसके बारे में पूरी दुनिया बोल ले, चाहे तमाम एक्सपर्ट बोल ले, इनके पास था ही नहीं। हमने सारे इनके जो रेड लाइंस थे इनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक वो सारे क्रॉस कर दिए थे। और अब क्या है सर कि अब तो इंडस वाटर ट्रीटी आप बिल्कुल ख्वाबों में भी भूल जाइए। अब ख्वाबों में भी भूल जाइए। अब जो जिस तरह के डिप्लोमेटिक जो यहां से रिटेलिएशन होगा, बाकी रिटेलिएशन होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मोदी साहब का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। नथिंग हैज गॉन अनआंसर्ड, नथिंग हैज गॉन अनआंसर्ड। मैं कोई नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन आपको कृपया उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और ये आपके जो तो जब आपका ये न्यूक्लियर ब्लफ कॉल्ड ऑफ हो गया, आप ही का तो डॉक्ट्रिन बोलता है कि अगर हम कोई पानी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम फर्स्ट यूज करेंगे। किया नहीं आपने, आपके न्यूक्लियर ठिकाने ठोके, आपने किया नहीं। तब आपने कहा कि जिहाद तो करना है, क्योंकि 1400 साल से चली आ रही है ना ये जिहाद की परंपरा, जिसको आप समझते हैं, जो आपका इंटरप्रिटेशन है, तो कुछ तो करना है। तो आपने कहा कि अब ये सारे काफिरों को हम केमिकल वेपन से मार देंगे। इस्लामिक वर्ल्ड में क्या है ना कि ड्राइवर्स जो है ना, जो हेट के जो ड्राइवर्स है अलग है। कहीं पे शिया का ड्राइवर है, कहीं पर कहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो ड्राइवर है वो हिंदू है, वो भारत भी नहीं है, वो हिंदू है आपका ड्राइवर। क्योंकि आपको इतनी ज्यादा वो है कि हम तो कन्वर्ट कर गए, हमको एड्स हो गया, बाकियों को क्यों नहीं एड्स हुआ। ये आप लोग की मानसिकता है, इसीलिए आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे आप उतर आए हैं। और इसका आपको जवाब मिलेगा, इसका आपको जवाब। और ये जो आसिम मुनीर जो आजकल ये क्या
आपका ISPR, ये वर्ड्स लाइक, ये जो टर्म्स लाइक फितना, खवारिज, ये क्या मतलब? क्या पाकिस्तान को आप सोच रहे हैं कि अब 700 AD वाला अरब बनाना चाहते हैं और उससे बड़ी एकता आ जाएगी आपको? आप बलोचियों को खवारिज बोल के आप क्या ये करेंगे? आपने पढ़ा है ना ISPR का स्टेटमेंट्स? और बता दूं ये ISPR वाला कौन है? ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है, वो सुल्तान बसीरुद्दीन महमूद का बेटा है, जो कि खबरें आई थी उस समय की पता नहीं जो भी टूटी फूटी इनके पास उस समय न्यूक्लियर ज्ञान होगा, ओसामा बिन लादेन साहब को ये देने जा रहे थे उसको, देश से, उसको वो देश से गायब हो गया था और उसका बेटा DGISPR बना हुआ है। ठीक है, मुझे मालूम है वकार साहब, आप रिप्लाई करना चाहते हैं, आर्मी से जुड़ा मसला है, लेकिन दो मेहमान अभी तक अनस्पोकन है। मैं आ रहा हूं उजमा जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आपको बड़ी मजे आ रही थी, गुदगुदा रही थी बातें आपको बख्शी साहब की पांडे जी ये किस तरह या फिर RSN सिंह की बातें? आ रहा हूं, दो लोग हैं मेहमान आप ही के हमवतन। थोड़ा सा इरशाद साहब, मुझे मालूम है शायद आपने रिचार्ज करा लिया होगा बढ़िया पैक, आप डेटा नहीं जाएगा आपका। मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट 2 मिनट दे दीजिए, आ रहा हूं, भरपूर समय दूंगा। उजमा जी बोलिए। उसामा लादेन पे जी, मैंने आपके सब मेहमानों की बातें सुनी हैं। आप लोगों की तो मंजी ऐसी बुरी तरह ठुकी है कि आपके उसान खता हो गए हैं। आपकी जो एक लॉजिकल रीजनिंग पावर है ना आप लोगों की, वो 0/0 हो चुकी है। अच्छा, आप इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने पे उतर आए हैं कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आपके हाथों में अब सेफ नहीं है। आप ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देनी आपने शुरू कर दी है। उजमा जी, मैं नहीं चाह रहा था कि आपको शुरुआत में बोलूं, मैं नहीं चाह रहा था। यहां आपके एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर बैठकर कह रहे हैं कि किसान अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं। भाई, डॉक्टर पकड़ा गया 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखने के चक्कर में, और आप वो उसको किसान बता रहे हैं। फिर डॉक्टर को अमोनियम नाइट्रेट की जरूरत क्या? आप कह रहे हैं कि हमारे पास लॉजिकल सेंस नहीं है। केमिकल वॉरफेयर, आपके न्यूक्लियर वॉरहेड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके कब्जे में, छोड़ दीजिए। और आप उसकी बातचीत जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बातें करने लगती है। आप जिस तरीके से पीस को आप और इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, अच्छा। और आप एक गीदड़ भभकियां, आपने न्यूक्लियर गीदड़ भभकियां आप करनी शुरू कर दी हैं। अच्छा। आप काइनेटिक वॉरफेयर में तो पाकिस्तान ने आपकी मंजी ठोक दी, खत्म हो गए आप लोग। अरे मत मजाक करिए, ये जोक का कार्यक्रम नहीं है, कॉमेडी शो नहीं है। उजमा करदर जी, कॉमेडी शो नहीं है, माफ करिए। टाइम्स ऑफ भारत देश का बड़ा न्यूज चैनल है, टाइम्स नेटवर्क देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है, तो यहाँ पर कॉमेडी नहीं चलती है। मैडम, आपको कॉमेडी करनी होगी तो आप बोलिए, आप रिक्वेस्ट करिए कि मैं थोड़ी सी कॉमेडी करना चाहती हूँ, तो मैं आपके लिए एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है, 5-10 मिनट का सेगमेंट डिजाइन कर दूं कि आ जाइए। उजमा करदर जी एक सो कॉल्ड लीडर है, आइए उनकी कॉमेडी सुनते हैं, गुदगुदाते हैं, खुद को हंसते हैं। इतने घबरा गए, नहीं, हम कहाँ घबराए हैं? इतने आपकी हवाइयां उड़ गई हैं। मेरी बातें सुन के इतनी आपकी हवाइयां उड़ गई। नहीं, कोई हवाइयां नहीं उड़ी। बख्शी साहब बैठे हुए, उन्होंने जो केमिकल और एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नक्शा पेश किया है, ये दुनिया को नजर आ रहा है। हाँ, दुनिया को तो नजर आ ही रहा है। आप पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस वक्त न्यूक्लियर कंट्री है, और आप लोगों को नहीं, आरजू, अब आरजू को लाइए। आरजू, पाकिस्तान सबसे जिम्मेदार कंट्री है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री सबसे जिम्मेदार। मुझे लगता है ये मजाक न जाने ये लोग कितनी बार एक दिन में कर लेते हैं। नहीं, देखें, मेरे ख्याल है जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो सबकी सब जिम्मेदार तो उनको होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उनको अपने पॉलिटिशियंस को रोकना चाहिए कि वो किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे हमारे एक ज़माने में शेख रशीद साहब कहते थे कि हमने पाव के बम बनाए हैं और हम वो इस तरह फेंक देंगे, और ये चीज़ें मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं सिंह साहब को सुन रही थी थोड़ी देर पहले, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि यूज़ क्यों नहीं किए, तो मेरे ख्याल है कोई भी कंट्री इस्तेमाल नहीं करेगी इस वक्त। हमने जो अपने सीनियर से सुना है और खासतौर से बख्शी सर से, तो वो यही कि ये वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, तो इसलिए ये कहना कि इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं कहना चाहिए। और एज अ सीनियर जो हमारे बैठे हैं उनको तो यकीनन बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं लोगों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह के अटैक्स हुए हैं उसके बाद थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। हमें खैर अफगानिस्तान की तरफ से ज़्यादा टेंशन है,
क्योंकि ये अटैक जो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं वहां पर हुआ है, ये हार्डली मेरे घर से 15 मिनट के फासले पर है, और ये अफगानिस्तान के टीटीपी के लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को देखना होगा कि इस वक्त हमें भारत से ज्यादा हमें अफगानिस्तान से खतरा है। उन्होंने आपसे अफसोस किया, लेकिन आपको अफसोस करने का ख्याल भी नहीं आया। किसको बोल रही हैं उजमा जी आप? मैं आपसे कह रही हूं कि हमारे ब्रिगेडियर साहब ने अफसोस किया कि आप मासूम जानों का ज़िया हुआ। आपने हमारे नहीं, मैंने अफसोस तो कर दिया उजमा जी, आप सुनती नहीं है, दिक्कत है। मैंने अफसोस कर दिया और उसके बाद एक सवाल भी दाग दिया, और सवाल भी दाग दिया। आरजू हो सकता है शायद उस पर बोले, चूंकि अफगानिस्तान की बातचीत कर रही थी आरजू। अफगान की मीडिया में एक बड़ी जोर शोर से थ्योरी एक चल रही है अफगानिस्तान की मीडिया में, कि जो इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, जो आप बता रही हैं आपके घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है शायद, वो धमाका मुल्ला मुनीर ने करा दिया। और वो धमाका इसलिए करवा दिया कि दो बातें थी। अरे रुक जाइए उजमा जी, सुन लीजिए, मैं अफगान मीडिया को कोट कर रहा हूं, ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये अफगानिस्तान की मीडिया की थ्योरी है। और एक तीर से दो निशाने लगाने थे कि भारत के सामने खुद को पीड़ित दिखा दिया जाए, ताकि भारत कोई एग्रेसिव स्टेप उठाए उससे पहले पाकिस्तान ये रोना रो सके कि देखो हमारे भी इस्लामाबाद में धमाके हो गए। और दूसरी थ्योरी एक और चल रही है कि कहीं ये इमरान खान के ही लोग तो नहीं थे जो लोग मारे गए। ये सारी बातें चल रही है अफगानिस्तान की मीडिया में। देखिए, अफगानिस्तान के मीडिया में तो ये बात भी चल रही है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपके शो से ये खबर भी आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। इसका मतलब है हमारे टर्म्स जो हैं अफगानिस्तान के साथ मजीद खराब होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो इनको अपनी सिक्योरिटी को देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर फोकस रखना चाहिए, बजाय इसके कि ये तो अभी इसी सिलसिले में लगे हुए हैं कि अब इनको जो है नए नए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे मजीद इनको पावर मिल जाए, और पब्लिक का उसमें कोई फायदा नहीं है। कभी ये फील्ड मार्शल बनते हैं तो कभी ये कोई और तरह का 27th अमेंडमेंट जो लेकर आ रहे हैं जिससे इनको मजीद पावर मिलेगी। तो ये तो इसी चक्रों में लगे हुए, बजाय जो आम लोग मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क पड़ता होता तो यकीनन ये उस तरफ कोई काम कर रहे होते, ना कि ये बैठकर 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे अदालतें भी हमारे यहाँ जो है किसी काम की नहीं रहेंगी। कोई फैसला नहीं हो पाएगा, ना इनको कोई सजा होगी, ना ये अरेस्ट हो पाएंगे, ना इनके पास कोई केस हो सकेगा। ये किस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों को मजीद ये लोगों को मजीद दबा सकेंगे, मजीद लोगों के साथ गलत काम करेंगे और कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगा। मीडिया तो पहले ही, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो बेचारे तो कुछ बात कर ही नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत प्राइवेट मीडिया है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। वकार, इरशाद अहमद है क्या हमारे साथ? अच्छा नहीं है। वकार जी, जो बातें आरजू ने कही है, बख्शी सर इसके बाद आता हूं। जो बातें आरजू ने कही है, अब तो एक सवाल है कि मुनीर को एक ही टारगेट है, किसी तरीके से हमेशा मैं पावरफुल रहूं, देश भले हिंदुस्तान से जंग में तबाह हो जाए, मुल्क भले अफगानिस्तान से लड़कर तबाह हो जाए, हम साहब बने रहे अपनी कुर्सी पर। झूठ बोलना तो बंद कर दें। जी, आई थिंक पहले एक रिकॉर्ड में जरूरी करेक्ट करके उस पे आता हूँ। ये हरियाणा की रिपोर्ट है फ्रॉम इंडियन मीडिया। 1.1 मिलियन टन यूरिया आपका यूज हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। सो आई एम श्योर पर अरे देश में भाई, नहीं फिर आप गलत कोट कर रहे हो। You will have to adjust the record. It is 40 kg per acre. So any kisan with 5 or 10 acres will be consuming like एक मिनट। तो एक टन। चलिए, आरएसएस सिंह दुरुस्त कर रहे हैं, आपको इस फैक्ट चेक मैं नहीं दूंगा आपकी, आप कर्नल आरएसएस सिंह से फैक्ट चेक लीजिए इसका। नहीं, मैं ऐसी बता रहा हूँ इंडिया सोर्सेस, और हरियाणा में सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज सेम इन पाकिस्तान। अरे किसान करते हैं भाई, एक फैक्ट चेक लीजिए कर्नल आरएसएस सिंह से वकार का। मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस नहीं है आपके पास, सुन लीजिए एक बार पहले, फिर आऊंगा आपके पास। वकार साहब आऊंगा। सर जी, हमारे यहाँ कई सालों से अभी नीम कोटेड यूरिया आता है जिसको एग्रीकल्चर के अलावा किसी चीज में इस्तेमाल नहीं किया जाता कर सकते हैं आप। वो नीम कोटेड यूरिया, ये मोदी साहब का आइडिया था कि ये जो दूसरे कामों के लिए यूरिया जो डाइवर्ट कर दिया जाता है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के बिना के अलावा कुछ में ये नहीं हो। मैं एक किसान भी हूं, ठीक है, अभी फसल की कटाई हो रही है और मैंने भी यूरिया डाला था उसमें। तो ये थोड़ा सा आपका, आई वांटेड टू करेक्ट यू।
It's just the availability is there. That's the point कि ये कोई अनोखी चीज नहीं है. And then you can put it on the doctors. वो गरीब मुसलमान जो डॉक्टर है, बिकॉज हिंदू मुस्लिम के बगैर तो आपका इलेक्शन नहीं हो अरे सकता. फिर वही बात है, बिहार इलेक्शन कॉमन सेंस का सिर्फ कॉमन है क्या आपके पास वकार खान? बिहार सेंस एकदम आपने आप लोगों ने गधों के साथ बेच दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है चाइना को. नहीं, कौन सा कुतर्क लेकर आप आ रहे हैं? आई वुड से दिस इज नॉनसेंस. जो टर्म्स यूज करते हैं ना आप, गधे एंड ऑल दैट. नहीं, मैंने आपको गधा नहीं कहा सर, आप खुद को कह लीजिए, मैं आपको गधा नहीं कहूंगा. मैंने सिर्फ कहा कि आपने अपना सेंस गधों के साथ साथ बेच दिया और सिर्फ कॉमन रख लिया है. अब मैंने कहा कि डॉक्टर पकड़े गए, आप बता रहे हैं नहीं साहब वो मुसलमान से पकड़े गए. हमने तो हिंदू या मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया. फिर आप कह रहे हैं कि यूरिया अमोनियम नाइट्रेट. मैं कह रहा हूं किसान के पास 15-20 किलो मिल जाए समझ में आता है. वो 15-20 किलो भी डॉक्टर के पास क्यों मिलेगा? अच्छा डॉक्टर रख भी रहा है 3000 किलो. अजीब बात है, इस पर आप नहीं बोल पा रहे, तब कह रहे नहीं मुसलमान था. नहीं, आपके फैक्ट्स गलत हैं. 40 kg पर एकड़ हर किसान डालता है. आई एम ऑल्सो फार्मर. अरे डॉक्टर की बात हो रही है भाई, किसान की नहीं बात हो रही है. भारत में करीब 15 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसानी करते हैं. आई नो इट. पाकिस्तान मत समझिए आप इसे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हरियाणा और पंजाब में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी ना. बाकी जो है इस बेसिकली हिंदू मुस्लिम कार्ड आप खेल रहे हैं. अरे फिर वही बात है. मैंने जो विपक्ष बख्शी सर सर जी एक मिनट. हाँ हर्षद सिंह आप बोलिए. नहीं मैंने इतनी बात कह दी कि प्लीज चेक योर फैक्ट्स. नीम कोटेड यूरिया का आप उसको ऐसे नजरअंदाज कर दिए जैसे कोई मैंने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दिया. मैंने बोला ना कि वो किसी लायक नहीं रहता एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. किसान लगाए हुए उस समय से 85%. जब फैक्ट बोलता हूं तो आप उसको चेक नहीं करते हो. एक किसान बोल रहा है भाई. दूसरी बात, ये मैडम ने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब आप ये इसको बड़ा लूजली आप इस्तेमाल करते हैं. मैडम ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए. बम बनाते समय ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना. आपने इसको इस्लामिक बॉम्ब बनाया था. इसको इस्लामिक बॉम्ब का दर्जा दिया था. ठीक है, जबकि आपके यहाँ हिंदू भी थे. दूसरी बात मैडम, दूसरी बात जब हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्रास टैक्स चल रही थी तो आपके AQ खान ने वो इंटरव्यू दिया था कुलदीप नैयर को बुला के इंटरव्यू दिया था कि हम न्यूक्लियर पावर है. और तीसरी बात, ये पूरी जो जिहाद जो है ना, आपने न्यूक्लियर ब्लफ में आपने वो किया और इसलिए हमने उसको न्यूक्लियर ब्लफ को हमने साबित कर दिया उसने ऑपरेशन सिंदूर में. आगे देखिए ना, आगे देखिए. और प्लीज डोंट ये कभी भी ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट न्यूक्लियर वेपन. हमें क्या जिहाद से ज्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर वेपन? झूठ बोलना. ये कौन चंडाल बोलता है? न्यूक्लियर वेपन्स मोर डेंजरस देन जिहाद. It has been suffering right from direct action day. शर्म नहीं आती है? दो मुल्क क्यों बने भाई? आपका आसिम मुनीर बोलता है कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है. भारत और पाकिस्तान में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है. वी आर टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट सोसाइटीज. अमेरिका में जाके ये अनपढ़ आदमी ये बिल्कुल वही चीज बोल रहा है जो कि जिन्ना ने बोला था. और आप ये ब्रिगेडियर साहब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं. और इन्होंने अगर आपको, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका दुश्मन भारत नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान है. और हाँ ये मैं मानता हूं कि बिना प्रॉक्सीज के प्रॉक्सी वॉर नहीं हो सकता है. ये भी बात मैं मानता हूं. ठीक है सर, ठीक है बख्शी सर ब्रिगेडियर कहने को ये काम मौलवी का कर रहे हैं, वही काम जो मौलवी इरफान ने किया ब्रेन वॉश करने का. ऐसे ही वकार खान जैसे लोग जो ब्रिगेडियर नहीं बन पाते हैं. और वकार खान एक बात आपको कर दूं 10 सेकंड और बख्शी सर, ये जो बातें कही कर्नल RSS सिंह ना, नीम कोटेड यूरिया जो किसी और इस्तेमाल में नहीं रह जाता है. तो 2024 का आंकड़ा है कि नीम कोटेड यूरिया का कुल बाजार भारत में लगभग 27 मिलियन मीट्रिक टन रहा.
जो किसी और इस्तेमाल तो किसान वो इस्तेमाल करते हैं, 85% वो जाकर दूसरा अमोनियम नाइट्रेट लेकर नहीं आते हैं, नहीं, उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का सर कॉमन please इस्तेमाल carry करिए, on, please, सेंस sir. इस्तेमाल करिए। बख्शी सर, आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्या हो रहा है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका में जाके पूरी आधी दुनिया को उड़ाने की गीदड़ भभकी देते, वो रिस्पॉन्सिबल है? किसी थर्ड कंट्री में जाके आप दूसरी भारत को न्यूक्लियर डेवस्टेशन की वार्निंग दो, इज दैट रिस्पॉन्सिबल मैडम? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही थी, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि ये जो मॉड्यूल पकड़ी गई है वो डॉक्टर राइसिन बना रहा था कैस्टर ऑयल से, उसने कबूल किया है कि मैं ये पानी में मिलाने वाला था, ये ड्रिंकिंग सोर्सेज में मिलाने वाला था, तो हम क्या करें, उसकी बात ही ना करें क्योंकि ये इर्रिस्पॉन्सिबल है। जिन्होंने इस टाइप की आदेश दिए हैं, इस टाइप के प्लान बनाए हैं कि भारत में केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ा जाए टेररिज्म के जरिए, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? इज दैट रिस्पॉन्सिबल? और जहां तक आरजू बिटिया ने एक बहुत ठीक बात बोली कि देखिए साहब, आपके देश का तो मजाक बन चुका है। जो आपके एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, यू नो, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, वो सीनियर है या वो सीनियर था इस आसिम मुनीर से, और उसने ये सीनियरिटी खत्म करने के लिए आसिम मुनीर ने अपने बटलर जैसे शहबाज शरीफ को आदेश दिए, उसको हुक्म दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर दो। आपने इससे बड़ा मजाक सुना है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट फॉर गॉड सेक। वो हर एक जर्नैल की हर 2 मिनट की मर्जी मेरी लड़ाई हो गई है एयर चीफ मार्शल से,